नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले पहुंचते हैं टनकपुर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। टनकपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। टनकपुर चंपावत से सीएम पुष्कर सिंह धामी वहीं ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ और इसी को देखते हुए, जायजा लेते हुए निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। जो भी स्थानीय लोग हैं उनसे भी मुलाकात की है और सारी ही जो स्थलीय निरीक्षण है उसकी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। टनकपुर से चंपावत में भी भारी बारिश का कहर, जगह जगह उत्तराखंड में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते नदियों का जो जल स्तर है बढ़ा हुआ और जो आसपास सटे हुए लोग हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की जो कवायद वो भी देखी जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टनकपुर से चंपावत से, ये सीधी तस्वीरें जहां पर स्थलीय निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उनके साथ तमाम जो अधिकारी हैं वो भी, उनकी भी मौजूदगी देखी जा सकती है, स्थानीय लोगों की मौजूदगी भी देखी जा सकती है। फिलहाल ये तस्वीर आपदा प्रभावित क्षेत्रों की आपको दिखा रहे हैं। अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं और हाल भी जान रहे हैं उस जगह का जहां पर पहुंचे हुए हैं। हर एक जगह का बारीकी से निरीक्षण करते तो चंपावत से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की। स्थलीय निरीक्षण करते जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहां का मुआयना करते नजर आ रहे हैं और साथ ही उनके साथ तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी, उनकी भी मौजूदगी देखी जा सकती है। तो अधिकारियों से बातचीत भी करते नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का कहर देखा जा रहा है। लखनऊ से है खबर। सीएम आवास के पास आत्मदाह का प्रयास किया है। हरदोई निवासी रूली देवी ने किया आत्मदाह का प्रयास। सीएम आवास के पास खुद पर डाला ज्वलनशील पदार्थ और ज्वलनशील पदार्थ डाल करके आत्मदाह का प्रयास। हरदोई पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप है। आत्मदाह दस्ते ने
त्वरित कार्रवाई कर बचाया है। तो आत्मदाह दस्ते ने शुरू की आगे की कार्रवाई। रोली कश्यप और संदीप दोनों हैं पीड़ित। मकान दिलाने के नाम पर विक्की मिश्रा ने 50 लाख लिया था, करीब 26 लाख रुपए अभी नहीं दे रहा है, ऐसा आरोप, और जिसके चलते आत्मदाह का प्रयास किया गया। पुलिस ने पूछताछ कर हरदोई पुलिस को जानकारी दी। गौतमपल्ली थाना क्षेत्र की है घटना। मामला क्या है, विक्की पैसे नहीं दे रहा है। मकान बेच के उसको पैसे दिया था, तो उसने पहले बोला कि लखनऊ में मकान दिलाएंगे, तो लखनऊ में भी मकान ना दिला रहा, ना मेरे पैसे दे रहा, ना उसके खिलाफ उसका पूरा परिवार सामने ले धोखाधड़ी में वो पकड़ा ही ना जाता है। पूरी हरदोई पुलिस कहता है मैं खरीद लूंगा, फिर भी तुम कुछ ना कर पाओगी हमारा। वो करता क्या हो? उसका सारा जुए सट्टे का कारोबार है, ऑनलाइन आईडी बना के लोगों से पैसे लूटता है, लोगों के घर बर्बाद करता है, पता नहीं कितनों के घर बर्बाद। थाने में क्यों नहीं करता? शिकायत की, सब कुछ केस का मुकदमा भी हो गया, पहले से केसेस भी चल रहे हैं, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। संदीप कश्यप और रोली कश्यप कहाँ से आया? क्या मामला है? तो आपने मामला क्या है? शिवा, ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं पीड़िता की और आत्मदाह करने का जो प्रयास है सीएम आवास के पास की ये तस्वीर, और पीड़िता का साफ तौर पर कहना है कि कई बार शिकायत की, कार्रवाई की मांग की, लेकिन कोई भी शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, दोनों ही लोग रोली कश्यप और संदीप हरदोई के रहने वाले हैं और इनका आरोप है कि हरदोई का ही जो रहने वाला एक व्यक्ति है उसने इनके साथ में जालसाजी की है, फ्रॉड की है, मकान दिलाने के नाम पर उनसे लाखों रुपए लिए हैं। और विक्की मिश्रा और विवेक है जिसने इस महिला का, इस रोली कश्यप का 50 लाख रुपए लिया था, लेकिन कुछ लौटाने के बाद अभी तक उसने 26 लाख रुपए नहीं दिए। ऐसा ही संदीप का भी आरोप है कि संदीप का कहना है कि उसने 60 लाख रुपए उसको सभी अकाउंट से दिए थे और उसने मकान लखनऊ में दिलाने के नाम पर उसको प्रलोभन किया था। और जब इस पूरे मामले की शिकायत हरदोई पुलिस से की गई तो ये कहा गया कि हरदोई पुलिस ने इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की, लिहाजा जो विक्की है, विक्की मिश्रा और विवेक, उसको संरक्षण पुलिस का प्राप्त था और इसलिए वो आहत होकर के लखनऊ में मुख्यमंत्री के दरबार आए थे, उनसे मिलने आए थे, लेकिन किसी कारणवश इन्होंने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डाल करके आत्महत्या करने का प्रयास किया। लेकिन जो मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो पुलिसकर्मी, जो आपदा निरोधक दस्ता होता है, उन्होंने इनको समय से पहले ही इनको रोक लिया और इनसे फिलहाल पूछताछ की है। आरोप गंभीर है और फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से और लखनऊ पुलिस की तरफ से एक बड़ी सूचना जो है वो दे दी गई है हरदोई पुलिस को और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस अफसर की नजर बनाए हुए है। लेकिन विक्की मिश्रा कौन है, अभी फिलहाल कहाँ है और किस तरीके की कार्रवाई हरदोई पुलिस ने उस पर की है, इसका अफसर अभी फिलहाल कोई जवाब नहीं दे पा रहे। बिल्कुल शिवा, और सोचने वाली बात है कि हरदोई पुलिस ने भी कार्रवाई नहीं की और अंततः द्रवित होकर के, दुखी होकर के लखनऊ पहुंची और सीएम आवास के पास आत्मदाह करने का प्रयास किया है। आप हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लखनऊ से है खबर, विभूति खंड में हुए गोलीकांड पर 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं और सीएम ने कल शाम गोलीकांड पर सख्त नाराजगी जताई थी।
सीएम के हस्तक्षेप के बाद पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई की। पुलिस कमिश्नर ने एसएचओ और चौकी इंचार्ज समिट को सस्पेंड किया है। एसएचओ विभूति खंड सुनील कुमार सुमित चौकी इंचार्ज सूर्य सस्पेंड हुए हैं और 30 अगस्त को दर्ज 2 मुकदमों में कार्रवाई न करने के आरोप थे, जिसको लेकर के सस्पेंड किए गए हैं। तो एक खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से एक खबर, और शिवा शर्मा हमारे साथ इसी खबर पर है। शिवा, पूरी जो जानकारी है विस्तार से बताइए। देखिए 29 और 30 तारीख की रात में लखनऊ के विभूति खंड इलाके में, जो पॉश इलाका है विभूति खंड का, समिट बिल्डिंग के पास में और एक डेकेथलॉन जो इलाका था जहां पर शॉप थी, उसके पास में 2 गोलीकांड की घटनाएं हुई थी। और इस घटनाओं में पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की और पीड़ितों ने इस बात का आरोप लगाया था। और जरूर इस पूरे मामले को लेकर के जब सीएम ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अफसर के साथ की थी, लोग लखनऊ पुलिस कमिश्नर से भी काफी सवाल जवाब किए थे। तो इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद में जो लोकल पुलिस स्टेशन ऑफिसर है, जो सुनील कुमार सिंह है, उनको फिलहाल सस्पेंड किया गया। साथ साथ जो समिट चौकी इंचार्ज है सूर्य सिंह, उनको भी सस्पेंड किया गया है। और इस पूरे मामले पर पुलिस कमिश्नर ने रिपोर्ट तलब की है। तो ये बड़ी ही ऐसी घटना थी जो लखनऊ के अंदर जो पूरी तरीके से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही थी, और गोलीकांड की जो घटना थी उस पर लोकल पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्होंने किसी भी तरीके की ठोस कार्रवाई अपराधियों पर नहीं की है। हाँ बिल्कुल शिवा, और सबसे बड़ी बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब नाराजगी व्यक्त की उसके बाद एक्शन लिया गया है, उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। मेरठ से है खबर, एंटी करप्शन का एसीएम 4th कार्यालय पर छापा। 5000 की रिश्वत लेते चपरासी को पकड़ा गया है। कराने के एवज में चपरासी ने रकम मांगी थी। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन की कार्रवाई और रिश्वतखोर चपरासी को थाना सिविल लाइन टीम ले गई। तो 5000 की रिश्वत लेते चपरासी को पकड़ा गया है। काम कराने की एवज में चपरासी ने मांगी थी रकम। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन की कार्रवाई। रिश्वत लेते चपरासी को थाना सिविल लाइन फिलहाल ले जाया गया है। मेरठ से खबर, एंटी करप्शन का एसीएम 4th कार्यालय पर छापा। मेरठ से एक खबर बता रहे हैं आपको, रिश्वतखोर चपरासी को थाना सिविल लाइन टीम ले गई और ये बड़ी कार्रवाई। मेरठ से एंटी करप्शन का एसीएम 4th कार्यालय में ये छापा पड़ा। छापेमार कार्रवाई की गई। 5000 की रिश्वत लेते चपरासी को पकड़ा गया। और कासगंज से बता देते हैं आपको खबर, तबीयत बिगड़ने पर आरोपी कुंठू सिंह पहुंचा जिला अस्पताल। अजीत सिंह हत्याकांड का दोषी कासगंज जेल में काट रहा सजा। इलाज के बाद वापस जेल भेजा गया कुंठू सिंह। आजमगढ़ से 2021 में हुआ था जेल ट्रांसफर और डॉक्टरों ने मामले पर चुप्पी साधी है। जिला अस्पताल में सुरक्षा के बीच उपचार और कई संगीन मामलों में आरोपी है ध्रुव सिंह। इलाज पर उठे सवाल जवाब देने से बचते अधिकारी।
अजीत सिंह हत्याकांड का दोषी कासगंज जेल में सजा काट रहा है। 2021 का है मामला और इलाज के बाद वापस जेल भेजा गया कुंठू सिंह। बरेली से खबर, युवक ने व्हाट्सएप पर लिखी सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी। जोगी नवादा निवासी इकराल ने व्हाट्सएप पर स्टेटस पोस्ट किया और जिसमें लिखा, इंशाअल्लाह एक दिन पूरी दुनिया में इस्लाम होगा। दूसरे में सीएम योगी के लिए लिखी अभद्र टिप्पणी। पुलिस ने कुछ ही घंटे में किया आरोपी को गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र का मामला। बरेली से ये खबर आपको बता रहे हैं। तो स्टेटस में अभद्र टिप्पणी लिखी गई। दूसरे में सीएम योगी के लिए अभद्र टिप्पणी लिखी गई। वहीं पुलिस ने भी कुछ ही घंटे के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इंशाअल्लाह एक दिन पूरी दुनिया में इस्लाम होगा, ऐसा लिखा है स्टेटस में। दीपक चतुर्वेदी इसी खबर पर है। दीपक, क्या है कुछ जानकारी जो कि आरोपी जिसको पुलिस ने पकड़ा हुआ है, इसने अपने स्टेटस में अभद्र टिप्पणी लिखी और भी आपत्तिजनक टिप्पणी लिखने के बाद पुलिस की एक कार्रवाई। कौन है ये आरोपी और इसका इतिहास क्या है आपराधिक? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि बारादरी थाना में जो है एक युवक ने व्हाट्सएप पर सीएम योगी के लिए एक अभद्र टिप्पणी की है, जिसका नाम जो है वो राशिद है और ये जोगी नवादा का रहने वाला है। इसने 2-3 दिन से लगातार ये अपने व्हाट्सएप पर ये स्टेटस लगा रहा था, जो कि वायरल हो गया और वायरल होने के बाद जो है ये मीडिया में चलने लगा। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इसको 1 घंटे के अंदर जो है इसको अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद जो है कानूनी कार्रवाई करते हुए इसको जेल भेज दिया है। जी बहुत शुक्रिया दीपक पूरी जानकारी देने के लिए। और अल्मोड़ा से खबर बता रहे हैं, बारिश हो रही है उत्तराखंड से। आपको ये खबर, लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और बारिश से सड़क पर भी लंबा जाम लगा है। तो कुछ आ ही नहीं रहा है। और चलते हैं सीधा बिहार के पटना, जहां पर वोट अधिकार यात्रा को लेकर के आज समापन दिवस है और राहुल गांधी कह रहे हैं, कुछ सुन लेते हैं। ये यात्रा बिहार में शुरू हुई, इसको हमने नाम वोटर अधिकार यात्रा दिया। यहां पे शिवसेना के नेता बैठे हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। ये 100% सच है। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद
वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, नए वोटर आके वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला, एक वोट कम नहीं हुआ। और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों के तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उसके बाद हमने साफ दिखाया, महादेवापुरा में बेंगलोर सेंट्रल की सीट में हमने साफ दिखाया कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। बेंगलोर सेंट्रल में 7 विधानसभाएं हैं, 6 में हम जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे वहां पे हम साफ हो जाते हैं और उसी असेंबली के कारण बीजेपी लोकसभा जीत जाती है। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, डेटा के साथ दिखाया। इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट नहीं देती, वीडियोग्राफी नहीं देती। हमारे लोगों ने कागज की वोटर लिस्ट से फोटो मिलाकर, नाम मिलाकर, एड्रेस मिलाकर यह काम किया। 4 महीने लगे, 16-17 घंटे काम किया और हमने देश के सामने सबूत रखा। ब्लैक एंड व्हाइट में हमने सबूत रखा। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, यह बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। भाइयों और बहनों, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पांस आया। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। नारा फैल गया है और बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं
ये क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार, जय। और बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।